नमस्ते बच्चों, अभी हम लोग प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है। 6वें से 10वें तक सभी सवाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें से 10वें तक सभी सवाल इसमें हैं, आपको शामिल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 6वां कि एक लड़का किसी इमारत से 48 मीटर दूरी पर खड़ा है और उस इमारत के ऊपरी सिरे को देखते समय 30 अंश का उन्नत कोण बनता है, तो उस इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो जैसे मैंने कहा था, ये आपका ABC में आकृति में AB क्या इमारत है, C क्या है जो लड़के की स्थिति है, और ACB कैसा उन्नत कोण है, और BC कितना है 48 मीटर। ये लड़का कितने मीटर दूरी पर खड़ा, 48 मीटर दूरी पर खड़ा और इमारत की छत को देख रहा है। तो इस इमारत की लंबाई हमें निकालनी है, AB की लंबाई हमें निकालनी है। तो हम ये जो लिखा आकृति में AB इमारत है, C लड़के की स्थिति, ACB उन्नत कोण है, BC 48 मीटर है, ACB का मान 30 अंश है। और अब यह है कि ABC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा का संबंध इन दोनों से है। तो ये भुजा निकालनी है, इसलिए हमें tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो tan 30 बराबर AB बटे BC। AB कम 30 का मान 1 करनी में 1/3 होता है। AB वही रहेगा, BC की जगह हमने कितना रखा 48 रखा। अब क्या करेंगे, 48 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा 48 बटे करनी में 3। अब जैसे मैंने तो कहा था कि करनी में 3 जो है नीचे कभी नहीं होना चाहिए, ऊपर चलेगा। तो इसमें हमको ऊपर क्या नीचे करनी में, इस करनी में 3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे करनी में 3 का गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे इसका मान 3 आ जाएगा। 3 से 48 को काट करेंगे तो 16 करनी में 3। तो AB का मान आ जाएगा 16 करनी में 3। यदि आपको करनी में 3 का मान दिया हो तब आप उसका गुणा करेंगे, अन्यथा जैसा आपका ये आंसर दिया इसी तरह से आपको लिखना है कि इमारत की ऊंचाई 16 करनी में 3 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने हल करके बताया वो समझाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन रीड करके बता दे रही हूँ। दीप स्तंभ से किसी जहाज को देखते समय 30 अंश माप वाला अवनत कोण बनता है। दीप स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है, तो दीप स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आकृति में है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये आपका दीप स्तंभ है, यहाँ से व्यक्ति ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो ये आपकी पृथ्वी और ये क्षैतिज है। तो ये क्षैतिज से यदि कोण कहा जाए तो ये 30 अंश का कोण बनता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से वो नीचे की ओर देख रहा है और ये जहाज है। ये दीप स्तंभ में एक व्यक्ति खड़ा है जो जहाज को देख रहा है, और ये दीप स्तंभ कितना लंबा है, 100 मीटर लंबा है। ठीक है, तो कोण जो बन रहा है ऊपर से है, तो ये जो कोण है 30 अंश का ऐसे है। तो ये कोण और ये कोण जैसे होंगे एकांतर, क्योंकि हम जब गणना करेंगे, हल करेंगे, तो हम ऊपर नहीं कर सकते, हम गणना कैसे करेंगे, नीचे करते हैं। तो ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर, क्योंकि पृथ्वी और आकाश समांतर है, ये मान के हम चलते हैं। तो आकृति में AB दीप स्तंभ की ऊंचाई है और ये कितना दिया, AB बराबर 100 मीटर। C जहाज की स्थिति है। DAC जो है वो अवनत कोण है। तो DAC और ACB ये दोनों 30 अंश के हैं एकांतर कोण के आधार पे, यानी ACB का मान भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा था गणना कैलकुलेशन करने के लिए हमें नीचे वाली आकृति चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर हो जाएगा AB बटे BC। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी में 3, AB का मान है 100 और BC का मान हमें नहीं मालूम। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 100 करनी में 3, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 करनी में 3। तो दीप स्तंभ से जहाज की दूरी 100 करनी में 3 मीटर है। यदि करनी में 3 का मान दिया तो आप 100 में उसका गुणा करेंगे, नहीं दिया तो आपका ये आंसर रहेगा, परंतु आंसर को आपको पूरा लिखना है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने लिख के रखा है, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देती हूँ। क्वेश्चन में 8वें में है कि 15 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने 2 इमारतें हैं। एक इमारत ये है और एक इमारत ये है। इसके बाद दिया है कि पहली इमारत की छत से, यानी आपको छत से जाना तो पड़ेगा, यानी छोटी इमारत होगी तभी तो आप छत से दूसरे को देखेंगे। तो पहली इमारत के छत से आपको दूसरी इमारत को देखने पर 30 अंश माप वाला उन्नत कोण बनता है। तो दूसरे इमारत की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो जैसे मैंने कहा था ये आकृति में मैंने सब लिख कर रखा, वो मैं आपको बता देती हूँ। आकृति में AB और CE 2 इमारतों को दर्शाते हैं। AB छोटी इमारत है, जो AB का मान हमें 12 मीटर दिया गया है। दोनों इमारतों के बीच की दूरी जो BC है वो 15 मीटर दी गई है। और EAD क्योंकि छत से चढ़कर ऊपर को देख रहा है, तो EAD जो कोण होगा वो ऊपर से देखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये
एक इमारत इसके बीच की दूरी और ये इसके बीच की दूरी छत से देखने पर, यानी छोटी इमारत के छत से ऊपर की ओर देख रहा है। तो ये कोण जो है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए उन्नत कोण कितने अंश का, 30 अंश का हमें दिया है। अब जैसे मैंने कहा था, ये जो हमारी आकृति है, इस तरह की आकृति, इसको हम पूरा कर देते, तो ये आकृति एक आयत की बनेगी। आयत की बनेगी तो 12 मीटर यहाँ पे, तो 12 मीटर यहाँ होगा, 15 मीटर यहाँ पे, तो 15 मीटर यहाँ पे भी होगा। यानी ए बी सी डी यदि एक आयत की स्थिति है तो ए बी बराबर है डी सी, ए डी बराबर है बी सी। तो ये ए बी डी सी 12 मीटर, ए डी और बी सी 15 मीटर आयत की सम्मुख भुजाएं। अब क्या करना है, ये 15 तो ये 15 हो गया, ये 12 है तो ये 12 हो गया। अब हमें किस में लगाना है, ई डी ए, क्योंकि आयत है तो यहाँ 90 अंश का है, तो यहाँ पे भी 90 अंश का होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो tan 30 बराबर हो जाएगा। अभी tan 30 क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी ई डी बटे ए डी। अब इसका tan 30 का मान होता है 1 करनी में 3, ई डी का मान हमें नहीं मालूम, ए डी कितना दिया है 15। अब जैसे मैंने कहा था करनी की संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम करनी की संख्या नीचे से हटाते हैं। तो हटाने के लिए हमने ऊपर और नीचे करनी का 3 का गुणा किया, ऊपर भी और नीचे की भी। तो ऊपर हमें तो कुछ नहीं रहेगा, नीचे क्या मिल जाएगा 3, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 करनी में 3 आएगा। अब हमें निकालना सी ई कौन सी, बड़ी इमारत। तो बड़ी इमारत क्या आ जाएगी, ई डी प्लस डी सी ने 5 करनी में 3 धन 12। तो बड़ी इमारत की ऊंचाई हो जाएगी 5 करनी में 3 धन 12। हालांकि आपकी बुक में ये आंसर गलत दिया, वहाँ 15 दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बुक का आंसर गलत है, आप उसको सही करके करेंगे। संग्रह का क्वेश्चन नंबर रीड करके भी बता दे रही हूँ आपको। अग्निशामक दल के वाहन पर रखी गई सीढ़ी से अधिक 70 अंश माप वाले कोण तक उठाई जा सकती है। उस समय सीढ़ी को अधिक से अधिक 20 मीटर भी होती है लंबाई, इसकी जो सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर भी होती है। वाहन पर सीढ़ी का सिरा ज़मीन से 2 मीटर ऊंचाई पर हो तो सीढ़ी का दूसरा सिरा ज़मीन से कितनी अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। फिर साइन 70 का मान हमें 0.094 दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये जो है आपकी ए बी डी ई, ये गाड़ी है, आपको मालूम है अग्निशामक यंत्र की गाड़ी होती है, ये गाड़ी है, और गाड़ी के ये ए बी भाग से हमारी सीढ़ी जुड़ी हुई है। अब जहाँ पे बिल्डिंग में हमें पहुँचाना है तो हम ये सीढ़ी कितने मीटर लंबी, 20 मीटर ही लंबी है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचाना तो ये जो है कितने अंश का कोण बना रही, मैक्सिमम 70 अंश का कोण बनाती है। तो मैंने ये सब लिख कर रखा है। और ये गाड़ी की जो नीचे ज़मीन से है वो कितने मीटर लंबी है गाड़ी, 2 मीटर। तो यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ पे 2 मीटर है। फिर पूछा गया कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई तक पहुँचता है, तो हमें ये 2 मीटर और इसको ये लंबाई जो हम निकालेंगे उसको भी हम जोड़ेंगे। तो ए में जो मैंने लिखा वो फिर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि ए बी डी ई अग्निशामक दल की गाड़ी है, ये गाड़ी है। गाड़ी के ए बी भाग यानी ये ए बी भाग से सीढ़ी जुड़ी हुई है। फिर सी बी डी सीढ़ी से बना कोण है। बी सी कितना दिया हमें, सीढ़ी की लंबाई जो है 20 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। ए बी जो है 2 मीटर, तो ये गाड़ी 2 मीटर, यहाँ पे तो इस साइड भी 2 मीटर माना जाएगा। फिर कोण सी बी डी हमको 70 अंश का दिया है। अब हमें जैसे मैंने कहा था ये दिया, ये निकालना है। तो यहाँ पे जो कर्ण और सम्मुख भुजा में संबंध है, तो कर्ण और सम्मुख भुजा में संबंध है तो हम साइन लगाएंगे। तो पहले ये भी लिख लेंगे कि ए बी सी डी, ये जो आकृति बन रही है वो एक आयत की है। तो ए बी बराबर है डी ई, तो ये 2 है, तो ये भी 2 आयत की सम्मुख भुजाएं। फिर हम जैसे मैंने कहा समकोण त्रिभुज लगाएंगे। समकोण त्रिभुज सी डी बी में साइन 70 बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी, सी डी बटे कर्ण यानी बी सी। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0.94। यहाँ पे सी डी बटे बी सी का मान है हमारा 20 है। इसका गुणा करेंगे 20 का 0.94 में, तो 18.80 मीटर आएगा। अब हमें क्या है, ज़मीन से कितनी दूरी पर है, तो सी ई लंबाई निकालनी। तो सी ई किससे मिलकर बना, सी डी प्लस डी ई से। तो 18.80 में 2 जोड़ेंगे तो 20.8 मीटर होगा। फिर जैसे मैंने कहा था ये क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि सीढ़ी का, इसी में उत्तर करके हम केवल आंसर लिखना है कि सीढ़ी का दूसरा सिरा ज़मीन से अधिक 20.8 मीटर तक ही पहुंचाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको समझेंगे तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेंगे और एग्ज़ाम में आने की भी चांस बहुत रहती है इसकी।
क्वेश्चन में है कि आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज ने हवाई अड्डे पर उतरते समय 20 अंश का कोण बनाता है, यानी ऊपर से नीचे आते समय 20 अंश का कोण बनाता है। उस समय हवाई जहाज का औसत वेग, जब यहाँ से यहाँ आ रहा था उसका वेग कितना है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। 54 सेकंड में हवाई जहाज अड्डे पर उतरा। ठीक है, यहाँ पे आने में उसको 54 सेकंड लगे। तो ज़मीन में उतरते समय वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई पर था, यानी ये ऊंचाई हमें निकालनी कि जब यहाँ से जब ये ज़मीन पर आने लगा तब वो कितनी ऊंचाई पर था, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये सवाल जैसे मैंने आपको लिख कर रखा मैं समझा देती। बिंदु ए है, यह जब हवा में जहाज़ की स्थिति, यहाँ पे जहाज़ की स्थिति हवाई जहाज़ की। बिंदु सी ज़मीन पर हवाई जहाज़ जब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। AC क्या है, ये यहाँ से यहाँ उतरने का ये जो ढलान दिख रहा है ना, वो है AC ज़मीन पर जहाज़ उतरने की स्थिति, ये यहाँ ऐसे उतर रहा है। BC ज़मीन का तल है। AD जो है क्षैतिज तल को दर्शाता है, जब ये यहाँ से ऐसा आ रहा है फिर यहाँ से लैंडिंग कर रहा है। अब ये जो कोण है ये कितने अंश का यहाँ पे है, ऊपर से नीचे की ओर 20 अंश का है। तो ये जो जैसे मैंने कहा अवनत कोण 20 अंश का है, तो हमें ये और ये कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो ये कोण भी 20 अंश का होगा, यानी ACB भी 20 अंश का होगा। अब क्या करना हमें, जहाज़ का औसत वेग, जैसे मैंने कहा था ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ करनी जरूरी है। तो जहाज़ का औसत वेग है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर को 200 किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे। तो ये घंटा जो होगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से 2 से 36 18 बार, और फिर ये कटा 2 से तो 9 बार, और ये 500, तो ये आया 500 मीटर पर सेकंड। अब जैसे हमें मालूम है कि वेग या चाल जो भी लिखना चाहें चलता है। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, वेग या चाल गुणित समय। तो ये हमने निकाल लिया, तो 500 बटे 9 गुणित समय कितना दिया, 54 सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में हो गया तो ये भी सेकंड में हो गया। तो अब हमने 9 से कट किया तो 9 छक्का 54, और 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, तो 30,000 मीटर। ठीक है, अब 30,000 मीटर कौन सी, ये दूरी निकली यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी जो हो गई है, ये तो वेग था, ये जो दूरी है वो 30,000 हो गई। अब हमें क्या निकालना, कितनी ऊंचाई पर ये हमें निकालना है। तो अभी जो है ये त्रिभुज में ये sin 20 है, ये वाली भुजा दी, ये हमें निकालना, तो साइन का हमने निकाला। तो sin 20 बराबर होता है AB बटे AC। AB का मान कितना है, sin 20 का मान दिया हमें 0.342। AB हमें नहीं मालूम, ये हमें कितना निकल गया, 3000 मीटर। तो AB बराबर होगा 0.342 इंटू 3000, तो ये AB आ जाएगा 1026 मीटर। फिर इसके आंसर को, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, आप आंसर ज़रूर लिखिएगा कि आकाश से ज़मीन पे उतरते समय हवाई जहाज़ ज़मीन से अधिक 1026 मीटर दूरी पर होगा। थैंक यू बच्चों।